नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जून 2025 का करंट अफेयर जो आपकी 71st बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा अलग अलग तरीके से। आज हम एमसीक्यू टाइप स्टाइल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये बाइलिंगुअल है और मैं क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम करेंगे, आप भी सोचिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो दुनिया में 2025 में शीर्ष 3 किफ़ायती एयरलाइन में कौन सा भारतीय एयरलाइन शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो फर्स्ट या इंडिगो। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है इंडिगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देसी ऊन के लिए सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है रीमा दास, सुरेश एरियत, नीरज घायवान और गुनीत मोंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुरेश एरियत। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी को 2025 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? फ्रांस, सिप्रस, श्रीलंका या जर्मनी। देखिए ये मंथ याद रखिएगा, हालांकि एक साल में 3-4 तो सर्वोच्च नागरिक मिल ही जाता है, लेकिन इसमें महीना याद रखिएगा, ठीक है। ये जून का कवर कर रहे हैं तो ये आ सकते हैं किस महीने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर सिप्रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए। मलयालम साहित्य में योगदान के लिए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एमटी वसुदेवन नायर, ओवी विजयन, सारा जोसेफ या आनंद को। तो पता होगा, आपने इनका नाम पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारा जोसेफ। नेक्स्ट चलते हैं। मिस वर्ल्ड जो 72वां संस्करण था, वह खिताब किसने जीता है? ओपल सुजाता, प्रियंका सिंह, एंड्रिया मेजा या जेसिका जॉनसन। क्या आंसर है? ओपल सुजाता। कहाँ की है ये? थाईलैंड की है। नेक्स्ट देखिए। मार्च 2025 तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना था? ऑप्शन है आपके पास ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रटने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.5 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में थोक महंगाई दर क्या थी जो 14 महीनों में सबसे कम थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.2%। नेक्स्ट देखिए। अप्रैल 2025 में कुल विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का 51% किन 2 राज्यों को मिला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको पता है कि एफडीआई का निवेश कहाँ होता है? महाराष्ट्र तो रहता ही है, और साथ में क्या हो जाएगा, गुजरात और कर्नाटक जो है वो हमेशा क्या होता है, इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो महाराष्ट्र तो रहता ही रहता है, इस बार क्या है, कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए। जून 2025 में आरबीआई और बैंकों द्वारा शुरू किए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन है यूपीआई एक्सप्रेस, भारत पे, डीपीआईपी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीपीआईपी। सेबी ने किन 2 शेयर बाज़ारों में डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी तिथि को बदला है? तो याद कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्यूसडे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का थर्सडे। नेक्स्ट देखिए। द इमरजेंसी डायरीज नामक संस्मरण किसने जारी किया? अमित शाह, अरुण जेटली, इंदिरा गांधी या सुब्रमण्यम स्वामी। तो एनीवे ऑप्शन नंबर सी और बी तो खैर ये हमारे एडिटर साहब हैं, क्या ही ऑप्शन डाल दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50-50 हो गया यहाँ पे। आपको पता है कि 2 ही रह जाएंगे, अमित शाह और ऑप्शन नंबर डी रह जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट देखिए। पीपल्स स्टोरी इज़ माई ऑटोबायोग्राफी किस राजनेता की आत्मकथा है? ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें आप कर देंगे 8वां का, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, बंदरू दत्तात्रेय। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2025 में जारी कुक बुक किसने लिखी है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, रुजुता दिवेकर। नेक्स्ट चलिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस नीलगिरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने जून 2025 में किस मिसाइल का सफल
परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रुद्रास्त्र। नेक्स्ट चलिए, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल होता रहता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस देश में आयोजित की गई? आपको पता है मंगोलिया के साथ होता है, तो इस बारी कहाँ आयोजित की गई? मंगोलिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये आने के भी चांसेस हैं, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का बी, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ प्रोजेक्ट कहाँ घोषित किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या अंडमान निकोबार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आपदा प्रबंधन हेतु अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए तकनीक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन है नॉट स्पेसिफाइड। ओके, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या नाम है इसका। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अर्बन ई वोटिंग? शहरी ई वोटिंग को लागू करने वाला कौन सा देश, कौन सा राज्य बना है पहला? तो इजी है, अपना ही राज्य है, इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल भी आए तो क्या हो गया? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस भारतीय शहर में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। एमएसएमई डे का थीम क्या था इस बारी? देखिए, एमएसएमई फॉर फ्यूचर, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स या गैल्वेनाइजिंग एमएसएमई वर्ल्ड वाइड बाय सपोर्टिंग वुमेन, यूथ एंटरप्राइज, लोकल टू ग्लोबल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, गूगल डीप माइंड ने जून 2025 में कौन सा AI टूल लॉन्च किया है? ठीक है, AI टूल लॉन्च किया है, सॉरी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास, ये ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का, सोचिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्फाजनो। आप मैच करते जाइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। जून 2025 में अभिनेता सलमान खान ने किस बीमारी से पीड़ित होने की जानकारी दी? ये मेंटल इलनेस वाली बीमारी है जो सलमान खान को कभी एक समय थी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी, ठीक है, इसका नाम है ट्रिगमिनल न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट चलते हैं, पुणे के शोधकर्ता द्वारा खोजी गई नई प्लेटफॉर्म प्रजाति का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दुगेशिया पोनेसिस, ठीक है, पुणे में है तो पुणे से ही ये नाम याद रहेगा। न्यू चीफ ऑफ रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इजी है, कौन है? पराग जैन। जो AIB है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जू ZI, ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, 2025 में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का प्रमुख बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। जून 2025 में भारत के G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया? सिंपल है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, 2025 में मालदीव पर्यटन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया? ये भी इजी है, न्यूज़ में था, कैटरीना कैफ। आप लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ते होंगे, ये सब वहाँ पे था, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके कवर कर दिया, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का है, भारत का पहली तितली अभयारण्य जून में कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। रथ यात्रा यात्रियों के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ECOR यात्रा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यात्रा। नेक्स्ट देखिए, भारत में लोकपाल ने कौन सा नया आदर्श वाक्य यानी कि मोटो अपनाया है?
लोकपाल का नया मोटो क्या है? तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, माँ गृधा कास्य विद्मनम। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्वीकृत हुआ है? बिहार में। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बिहार्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज अप्रूव्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा ये उल्टा पुल्टा हो गया, एनीवे छोड़िए इसको। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है। आप ऑप्शन में बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, कमेंट में आप ज़रूर बताइए, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा जून 2025 में बहुभाषी नवाचार के लिए लॉन्च किए गए एआई मॉडल का क्या नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत जैन। ठीक है, ये तो न्यूज़ में काफ़ी देर से था कि ये हम लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्च कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 36 था, 2025 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा नया रक्त समूह खोजा गया है? नया ब्लड टाइप, जैसे आप ए बी पढ़ते हो ना, ओ ए बी टाइप, तो अभी कौन सा नया खोजा गया है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्वाडा नेगेटिव, EMM नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपको पता है ना, वो जो बी बॉम्बर गया था, B2 बॉम्बर, जिसने वो वहाँ का न्यूक्लियर साइट जो है वो ब्लास्ट किया था, ऐसा क्लेम किया अमेरिका ने। तो वो यही था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट चलिए, 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मा, बी। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एलॉन मस्क द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? अब पता है, एक्स से ही उनका नाम स्टार्ट होता है, एक्स उनके बेटे का भी नाम है। तो एक्स चैट करके उन्होंने स्टार्ट किया है। विश्व बैंक ने 2025 में किस संदर्भ में वैश्विक गरीबी रेखा को संशोधित किया है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में ये बात कर रहे थे 2025 में। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट है, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी इसके बीच में डेटा होगा वो हम PDF में कवर करेंगे। सौर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन में भारत की किस तकनीक का नाम है? तो देखिए, ये इसके लिए इंडिया को यूनाइटेड नेशन में प्रेज़ भी मिला है कि भारत ने जो है हाइड्रोजन जनरेशन जो है सोलर बेस्ड वो किया है, तो काफ़ी प्रेज़ मिला था। तो इसका नाम क्या है? उसका है ग्रीन हाइड्रोजन टेक। ठीक है, हाल ही में खोजी गई नई उछलने वाली मकड़ी की प्रजाति का क्या नाम है? तो बताइए, ऐसे UPSC में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये BPSC में इस तरह के क्वेश्चन तो खैर अभी आते नहीं हैं, बट फिर भी हम कवर करेंगे। और ये आपके लिए है नॉट स्पेसिफाइड। ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको ढूंढोगे और बताओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है तो आप हो सकता है कि भूल भी जाए मेरे कहने से, लेकिन जब आप खुद सर्च करके देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जहाँ जहाँ नॉट स्पेसिफाइड है उनके आंसर जो है वहाँ पर लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुणे के शोधकर्ताओं ने किस प्लेटफॉर्म प्रजाति की खोज की? खैर ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा था? 43 का ए। ठीक है, दुगेशिया पुनेसिस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक्सियम 4 मिशन में कौन सा भारतीय मुल्क का सदस्य शामिल था? अगेन क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपको पता है कि अभी तो हमने जिक्र भी किया था ISS के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे ये शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नई ऑप्टिकल तकनीक किस प्रकार के नमूनों को बेहतर बनाती है? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डाइल्यूट सैंपल्स कर लीजिए। ये हम वीडियो में अलग से कवर करेंगे जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तब। ठीक, मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, BPSC हमेशा पूछता है। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन कार्लोस एल्कराज। ठीक है, लास्ट समय भी कोई क्वेश्चन आया था, आई थिंक कार्लोस ही जीते थे जो पिछले वाला BPSC में था, तो देख लीजिएगा कार्लोस एल्कराज। इंडिया एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो 47 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24।
2025 में किस आईपीएल टीम ने अपना पहला खिताब जीता? इजी है, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, आरसीबी ने, ठीक। किसको हराया था? कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके रिलेटेड जो भी है, कितने रिकॉर्ड्स हुए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, वो हम पीडीएफ में अलग से कवर करेंगे। 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, नॉट बी, ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नॉर्वे शतरंज क्लासिक में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? हालांकि मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता है, ठीक है, नॉर्वे शतरंज क्लासिक, लेकिन उसके बीच में हराया था। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी फेमस हुई थी, आपने देखा भी होगा, डी गुकेश का, ठीक है ना, वो टेबल पटकने वाला जो था वो यही है। नेक्स्ट देखिए, 2025 ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ठीक है, बताइए इसका आंसर, थोड़ा सोचिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ऑप्शन नंबर ए है, प्रियंका गोस्वामी, ठीक है। ये आ सकता है कि इनकी कैटेगरी क्या है, खेल में क्या कैटेगरी है, ठीक है, तो रेस वॉकिंग है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए भारतीय क्रिकेटर, इसमें से फिर देखिए, इजी है, अभी क्वेश्चन हमने कवर किया था, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 52 का, MS धोनी। नेक्स्ट देखिए, यूज चेस कप मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 53 का आंसर क्या हो जाएगा अपने, ये R प्रज्ञानंदा साहब। नेक्स्ट देखिए, 2029 में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स की मेज़बानी कौन देश करेगा? 54 का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? B, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55, 2025 पेरिस डायमंड लीग में किसने स्वर्ण पदक जीता? ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडिया इंडेक्स में भारत का क्या रैंक था? तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इसका, 131, 131वां। नेक्स्ट देखिए, MOEFCC द्वारा जारी नेशनल पार्क प्रबंधन प्रभावशीलता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, WHO यूनिसेफ के अनुसार भारत उन किन देशों में शामिल है जहां दुनिया के आधे अन टीकाकरण बच्चे हैं? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 8। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या था? इजी है, 59 का क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी, 71। नेक्स्ट देखिए, QS रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया था? QS रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई? आपको पता है भारत की पहल से ये इस अलायंस की शुरुआत की गई है, ठीक है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे हुई इसकी पहली सभा? दिल्ली में। जून 2025 में आयोजित 48वां प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, PM नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखिए, जून 2025 में नीस फ्रांस में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय आयोजन हुआ? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 का UNOC3। नेक्स्ट देखिए 64 का, भारत द्वारा आयोजित 5वीं AIRM परामर्श बैठक का विषय क्या था? 64 का, ठीक है, नॉट मेंशन, ऑप्शन नंबर डी, बट ये आंसर नहीं है, आंसर आपको बताना है। राष्ट्रीय एग्रो RE समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? 65 का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लखनऊ, पटना, नई दिल्ली, भोपाल, तो आंसर है इसका न्यू दिल्ली। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? बेटी उड़ाओ, नारी शक्ति, नव्य स्कीम या किशोर प्रगति योजना?
क्वेश्चन नंबर 66, तो क्या हो जाएगा ये 90 स्कीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। 67, दुर्लभ रक्तदाताओं को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा ई रक्त कोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 2025 में लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है, 68 का, तो आप बताएंगे क्या, एजुकेशन जस्टिस रिफॉर्म। उम्मीद पोर्टल, ठीक है, किससे संबंधित है, वो है जस्टिस रिफॉर्म से। यह उम्मीद पोर्टल है, आप इसको उम्मीद एक्ट मत समझ लीजिएगा। कौन सी योजना एआई का उपयोग करके फसल रोगों का अध्ययन करती है, इसमें से आपको आंसर बताना है। 69 का क्या हो जाएगा क्रॉपिक। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली योग नीति किस राज्य में शुरू की गई, क्वेश्चन नंबर 70 का, तो आंसर क्या हो जाएगा बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत द्वारा बहुभाषी विकास के लिए कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया गया, क्वेश्चन नंबर 71 में है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा भारत जैन। 72वां देखिए, UNOC3 के तहत फ्रांस ब्राज़ील द्वारा कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई। अभी ये क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के था, क्या था ये, ग्लोबल ओशन इनिशिएटिव। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टल का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 73 का क्या आंसर जाएगा ईपी पोर्टल, इजी है, ठीक है। थीम बताना है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या थीम थी, पता है 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो थीम क्या था 74 का बी, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का शुभंकर किसने लॉन्च किया, शुभंकर क्या मैस्कॉट किसने लॉन्च किया था, तो 75 का क्या आंसर आ जाएगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कौन है वो भी बताइए, अब चेंज हुए हैं। 76 में देखिए, जून 2025 में विमान दुर्घटना में किस पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री का निधन हो गया, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा विजय रूपाणी जी से इनकी मृत्यु होगी। जून 2025 में जिन पर्यावरणविद का निधन हुआ, जिन्हें अरण्य ऋषि कहा जाता था, उनका नाम क्या था, आपको उनका नाम बताना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मारुति चितामपल्ली, ओके। द डे ऑफ द जैकॉल के प्रसिद्ध लेखक जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका क्या नाम था, 78 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेडरिक फॉर्सिथ। 98 वर्ष की आयु में निधन होने वाले एटियन एमिल बॉल्यू किस चिकित्सा खोज के प्रसिद्ध थे, ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, ओके। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबॉर्शन पिल के लिए। जून 2025 में निधन होने वाले इसरो वैज्ञानिक का क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्लाई सु मुथु। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 2025 में इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई ज्ञानवर्धक पहल का क्या नाम है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 81 का ज्ञान पोस्ट, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर सी होगा आई थिंक, हाँ ज्ञान पोस्ट, ठीक है। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 82, 2025 में शहरी ई वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य क्या है, इजी है, अभी हमने देखा था बिहार। 3000 NHAI वार्षिक फास्टैग पास किसने लॉन्च किया, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा नितिन गडकरी ने, ठीक है, रोड मिनिस्टर हैं। आपदा प्रबंधन के लिए अमित शाह द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, अभी हमने देखा था नॉट स्पेसिफाइड, या क्या आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस राज्य में बनेगी, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट तेलंगाना, इस आंध्र प्रदेश, माय मिस्टेक। कृषि निवेश योजनाओं के लिए लॉन्च किए गए एकीकृत पोर्टल का क्या नाम है, आपको 86 का आंसर बताना है, क्या नाम है यूनिफाइड कृषि निवेश पोर्टल। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग किस जिले में स्थित है, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए क्वेश्चन है, 87 न्यूज़ में था, तो क्या हो जाएगा मानसर। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कौन सी नई पहल शुरू की गई है, क्वेश्चन नंबर 88 का क्या हो जाएगा एक पेड़ मां के नाम।
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा क्या शुरू किया गया, बताइए। 89 का सिंदूर सैपलिंग। जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर वेटलैंड साइट्स हो चुके हैं, ठीक है। जो नाम है आपको PDF में मिलेंगे अलग से। 91। भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, अभी हमने किया था या नहीं किया था, याद है आपको। 91 का भारतीय भाषा अनुभाग, वो हमने AI वाला किया था। जून 2025 में JCB साहित्य पुरस्कार को लेकर क्या निर्णय लिया गया, ठीक है। 92 में क्या निर्णय लिया गया, हमने प्राइज़ जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, इसके बाद प्राइज़ नहीं मिलेगा। 93 में देखिए, पॉपुलेशन सेंसस 2027 में सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे इस बारी, जो पहले कभी नहीं किया गया था 93 में, ठीक है। वो है कास्ट डेटा। आज़ादी के पहले हमने किया था, ठीक है, उसके बाद नहीं किया था। और करते भी हैं तो वो जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। मतदाता टर्नआउट डेटा को डिजिटाइज करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ECI नेट, ठीक है। भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया था, अभी हमने देखा था न्यूज़ में, ठीक है। अमित शाह ने। कहाँ गए, ऑप्शन नंबर C। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में स्थित है, क्या हो जाएगा, दिल्ली। रक्त जमने से रोकने के लिए पहला नैनोजाइम किसने विकसित किया, 97 का बताइए क्या आंसर होगा, IISc, ठीक है, बेंगलोर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ कहाँ पे हुआ, अभी हमने किया भी था, क्वेश्चन नंबर D, महाराष्ट्र। विच एक्टर रिवील्ड हिज बैटल विद ट्रिगमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सलमान खान। पर्यावरण अनुकूल यात्रा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है, ऑप्शन नंबर C, बताइए क्या होगा, ग्रीनर रूट ऐप। दोस्तों ये हमारा जून 2025 का करंट अफेयर था, जो टॉप 100 करंट अफेयर था वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए वो मंथली करंट अफेयर की जो मैगज़ीन आती है, मैंने किस तरीके से तैयार की है वो आपको पता है, जो बिल्कुल अलग है, किसी ने भी उस तरीके से नहीं तैयार किया है अपना मंथली मैगज़ीन, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे लगेगा एक मंथ का तैयार करने में, ठीक है। 2 दिन में आप पूरा करंट अफेयर ख़त्म कर सकते हैं। वो नोट्स बेसिक ही मैंने बनाया है, वो आप भी आपको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमारी इस कोशिश को दोस्त सपोर्ट भी ज़रूर करिए, ठीक है। आपको पता है कि इसको बनाने में कितना समय और मेहनत लगता है, और पूरी टीम जो है इसके लिए दिन रात एक करके आपके लिए तैयार करती है कंटेंट, ठीक। तो ये हमारा QR कोड है अव्या IAS अकेडमी, आप इसको स्कैन करके जो भी आपको इच्छा हो, जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में आप देना चाहते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 100 रुपये, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देना चाहते आपकी इच्छा है, ठीक, ये आपके ऊपर है। तो दोस्त आपको सपोर्ट करिए, और यही सपोर्ट है, जैसे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पे आपको PDF मिलेगा, और ये सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।